हाय फ्रेंड्स, जब भी आप गूगल प्ले स्टोर पे कोई ऐप अपलोड करते हैं तो कुछ ऐप्स आपका ऐसा भी होगा किसी न किसी रीज़न से वह रिजेक्ट कर दिया जाता है गूगल प्ले से। तो ये इस वीडियो में आपको क्या रीज़न है कि ये जो हमारा ऐप है वह रिजेक्ट किया जा रहा है, वह रिजेक्ट हो जाता है, क्या रीज़न है, पूरा आपको डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे टोटल अब तक के 500 ऐप्स जो गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें हमने भी बहुत ढेर सारे रीज़न देखे हैं जिसकी वजह से हमारे भी ऐप्स रिजेक्ट हो जाया करते थे। बट धीरे-धीरे हमने उस गलतियों को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये गलतियाँ ये गलतियाँ अगर हम नहीं करते हैं तो उससे हमारा प्ले स्टोर पे जो ऐप रहेगा रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आप कंटेंट अपने ऐप में यूज़ करते हैं वह कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। अगर आपका इमेज, अगर आप सपोज़ करिए वॉलपेपर का ऐप बना रहे हैं, तो जो भी आपकी इमेज होनी चाहिए कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और ये कैसे इमेजेस लेना है वो तो मैंने आपको वॉलपेपर ऐप कैसे बनाते हैं उसमें बता दिया था। अगर सपोज़ करिए आप इन्फॉर्मेटिव ऐप बनाते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेटिव ऐप में आप डेटा यूज़ करते हैं वह डेटा कॉपीराइट फ्री होगा, ये तो आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या करना है, जो भी आप डेटा कॉपी करते हैं कहीं किसी साइट से, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करिए। एज़ इट इज़ जैसे लिखा वैसे ही आप अगर अपलोड करते हैं तो क्या करते हैं, गूगल के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्लान है, उनको पता चल जाता है कि आपने कहाँ से कॉपी किया है। तो इस तरह आपका मैटर भी एक तरह के कॉपी में पकड़ा जाता है। तो ये भी रिजेक्ट होने का एक रीज़न है। दूसरा आता है ऐप आइकन। जो आइकन होता है वह किसी कंपनी का या कोई एक लोगो, ऐसा लोगो नहीं होना चाहिए, ऐसा आइकन नहीं होना चाहिए जो कि कोई ब्रांडेड कंपनी है। ओके, तो लोगो आपका आप खुद ही बना सकते हैं। लोगो जनरेट करना भी आपको आना चाहिए। आप उस लोगो बनाने के लिए कई साइट्स हैं, उस पे जाके विजिट करके लोगो अच्छा सा बना सकते हैं, लेकिन किसी के सेम कॉपी लोगो या आइकन आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मेरा आज तक ना बहुत ढेर सारे ऐप है ना डिस्क्रिप्शन की वजह से रिजेक्ट किए जा चुके हैं। और अगर आपका ऐप्स रिजेक्ट होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका जो गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट है वह टर्मिनेट नहीं होगा, बल्कि जो आपका ऐप है अगर पहले से गूगल प्ले स्टोर पे है तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जो आपका रिजेक्शन हो गया है, जो अपडेशन रिजेक्ट हो गया है, आप उसको जो भी करेक्शन है उसको करेक्शन करके बाद में उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो दूसरा मैं बता रहा था डिस्क्रिप्शन में, कभी भी जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ऐप का, तो वहाँ पे कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। सपोज़ करिए मैंने वॉलपेपर का ऐप बना रहे हैं, तो वॉलपेपर में वॉलपेपर करके 2 जगह एक साथ में रिपीट नहीं होना चाहिए, या तो कोई सेंटेंस रिपीट नहीं होना चाहिए। और जो भी डिस्क्रिप्शन में आप लिख रहे हैं वह किसी और डेवलपर के ऐप का सेम डिस्क्रिप्शन डिक्टो नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉपी भी करते हैं तो उसमें यू कैन मेक ए चेंजेस, थोड़ा-थोड़ा आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप चेंजेस करते हैं तो थोड़ा-सा फ़र्क दिखेगा। अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा सेम मैच कर जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है ऐप को रिजेक्ट होने का। और मेरा ज़्यादातर रीज़न यही हुआ करता था। इसमें एक क्या हुआ करता, जब भी हम कहीं से कॉपी करते थे, जो भी हम लिखते थे, कभी-कभी वर्ड या कभी-कभी सेंटेंस क्या है 2-2 बार सेम रिपीट हो जाता था, जिसकी वजह से ऐप रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो ये रीज़न है। और तीसरा हमारा है, मेन एक रीज़न है जिसकी वजह से ऐप रिजेक्ट हो जाता है, वह है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। और एक तीसरा रीज़न है कि कुछ गूगल प्ले कंसोल है, उसकी पॉलिसी होती है जो को वायलेट हो जाती है। जैसे कि अगर आप सपोज़ करिए अगर ऐप अपलोड कर रहे हैं तो उस ऐप में कुछ ऐसी इमेजेस नहीं होनी चाहिए जो कि उसकी पॉलिसी के खिलाफ होती है। अब पॉलिसी में क्या-क्या है मैंने तो कभी रीड नहीं किया, बट आप जाके गूगल पे जाके गूगल प्ले कंसोल की जो पॉलिसी है, गूगल प्ले स्टोर की जो पॉलिसी है, उसको ज़रूर एक बार रीड करिए कि उसमें आप कुछ ऐसा कंटेंट मत डालिए जिससे कि आपका ऐप रिजेक्ट हो जाए। अब तो मुझे पता चल गया है कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि वल्गर होती हैं, वो इमेजेस हो गई। और साथ-साथ में जैसे कि कोई मर्डर का हो गया, खून खराबा हो गया, ब्लड का, कोई ऐसा मर्डर का, ब्लड का, या तो किसी जैसे कि तलवार हो गई, बंदूक हो गई, गन्स वगैरह हो गए, या किसी तरह के नुकसान, लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले अगर इमेजेस भी अगर अपलोड करते हैं ना, अगर इमेज भी आपके ऐप में रही ना, तो भी रिजेक्ट होने का एक
रीज़न रहता है। चौथा रीज़न हमारा है गूगल, हाँ, जो गूगल प्ले है वो हमारे ऐप को क्यों रिजेक्ट करता है, वह एड्स है। देखिए कभी-कभी जो हम ऐप बनाते हैं, सपोज़ करिए मैंने ऐप बना दिया, कोई एजुकेशनल ऐप बनाया। अब एजुकेशनल ऐप बनाया है तो उसमें जो एड्स होनी चाहिए वह एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन जब भी हम एड्स, हाँ, जो एडमोब के ऐड लगाते हैं उसमें कई तरह की एड्स प्ले होती हैं जो कि जैसे एजुकेशनल ऐप है बच्चों के लिए, तो उसमें क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड एड्स आएँगी तो अच्छा है। कोई वल्गर एड्स आ गई या तो कोई हाँ, कोई गेम्स की, हाँ, कोई ऑनलाइन गेम्स की ऐप आ गई, ऐड आ गई, या तो किसी, हाँ, कैश कैश कमाने की, ऑनलाइन अर्निंग की अगर ऐप्स आ गई, तो ये सारे के सारे एड्स आ गई, सॉरी एड्स आ गई, तो इसके, हाँ, ये भी रीज़न होता है जिसकी वजह से ऐप रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको आप क्या है अपने जाके एडमोब के, हाँ, जो कि एडमोब आपका जहाँ से आपने ऐड बनाया है, एडमोब के जाना है, एडमोब में आपकी जो भी ऐप है उसकी ऐड यूनिट जाके आप उसको ब्लॉक कर देना है। वो सारे के सारे, हाँ, जो सारे के सारे सेंसिटिव, हाँ, सेंसिटिव जो एड्स हैं अगर आप उसको ऐड ब्लॉक कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप उस ऐप को अपलोड करते हैं तो आपका जो ऐप रिजेक्ट हुआ रहता है वह प्रॉपर सही तरीके से अपलोड हो जाएगा। इस तरह मैंने यहाँ पे 4 रीज़न बता दिया है जिसमें कि हाँ, हमारे ऐप्स रिजेक्ट होते हैं। अगर इन्हीं में से, इससे हट के अगर आपका कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से अगर आपका ऐप रिजेक्ट होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।